अगर आप सोच रहे हैं कि एक अच्छा एग्रोकेमिकल कंपनी के अंदर आप निवेश करेंगे तो यूपीएल लिमिटेड के अंदर आप निवेश कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं, ये कंपनी एग्रोकेमिकल के साथ साथ इंडस्ट्रियल केमिकल्स इंटरमीडिएट्स, इवन स्पेशलिटी केमिकल्स भी बनाते हैं। और कंपनी के ऊपर 25,000 की करीब कंपनी के ऊपर कर्जा भी दिखाई दे रहे हैं। हालांकि कंपनी का मार्केट कैप 60,000 करोड़ से भी ज्यादा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि यूपीएल लिमिटेड के अंदर जो सेक्टोरियल जियोग्राफिकल बिजनेस है वो कैसा कर रहे हैं, साथ ही साथ यूपीएल लिमिटेड के अंदर फ्यूचर ग्रोथ कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए जान लेते हैं। हालांकि मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है कि यूपीएल लिमिटेड का बिजनेस जियोग्राफी वाइज बहुत कंट्रीज में इसका फैला हुआ है। तो सबसे पहले लैटिन अमेरिका की बात करते हैं। तो लैटिन अमेरिका के अंदर यहाँ पे 22% आपको रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आपको देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर जहाँ पे इसी क्वार्टर के अंदर लास्ट ईयर 3,849 करोड़ का बिजनेस किया था, इस टाइम वो 22% बढ़ के 4,683 करोड़ का किया है। अभी लैटिन अमेरिका के अंदर लगभग हर कंट्रीज के अंदर कंपनी यहाँ पे अच्छा खासा रिजल्ट जनरेट करके दिया है। जस्ट यहाँ पे मेक्सिको के अंदर हरिकेन के कारण यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर बनते हुए दिखाई दे रहा था, लेकिन वहां पे भी मार्केट बहुत तेजी से रिकवरी यहाँ पे ले रहे हैं। स्पेशली अब ब्राजील एंड अर्जेंटीना की बात करें तो वहां पे बहुत ही तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रहा है यूपीएल लिमिटेड को। तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि कंपनी का लैटिन अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा रेवेन्यू यहाँ पे अर्न होता है। तो इतना बड़ा एक पोर्शन यहाँ से रेवेन्यू अर्न होता है, तो वहीं पे कंपनी बिजनेस बहुत बढ़िया कर रहा है। इसीलिए कंपनी का जो रेवेन्यू ग्रोथ है उसमें भी आपको तेजी दिखाई दे रहा है। दूसरे स्लाइड में आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो जब बात आता है कंपनी का नॉर्थ अमेरिका की बिजनेस का, तो वहां पे कंपनी बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन किया है। 57% का ग्रोथ यहाँ पे दिखाया है नॉर्थ अमेरिका के अंदर यूपीएल लिमिटेड ने। जहां पे लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में था 1,352 करोड़, वो 2,117 करोड़ जाते हुए आपको देखने को मिले हैं। कंपनी का नॉर्थ अमेरिका को लेकर कहना है कि जो कमोडिटी का प्राइस है उस पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, वहां पे वो बैलेंस बनाते हुए दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ यहाँ पे जो सप्लाई चेन है वहां पे कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाई दे रहा था। इसी के चलते ये ग्रोथ मुमकिन हो पाया है। तीसरे जो यहाँ पे जियोग्राफिकल एरिया दिखाई दे रहा है वो है यूरोप। यूरोप के अंदर भी यूपीएल लिमिटेड एक मेजर प्लेयर हिसाब से जाना जाता है। यूपीएल लिमिटेड के यूरोप की बिजनेस की बात करें तो वहां पे वॉल्यूम के साथ साथ प्राइस भी इंप्रूव होने के कारण ये ग्रोथ आपको तेजी से दिखाई दे रहा होगा। यूरोप के अंदर स्पेशली यहाँ पे फ्रांस, इटली की बात कीजिए, पोलैंड देख लीजिए, पर्टिकुलर हर कंट्रीज के अंदर यहाँ पे कंपनी ने ग्रोथ दर्ज किया है। साथ ही साथ यहाँ पे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करें तो वहां पे भी वॉल्यूम के साथ साथ कंपनी का प्राइसिंग पावर इंक्रीज होते हुए दिखाई दे रहे हैं। साउदर्न अफ्रीका की बात करें तो वहां पे भी कंपनी रिकवरी मोड में है। वहां पे ज्यादा ग्रोथ तो नहीं है, लेकिन वो रिकवरी में फेज में चल रहा है। इवन चाइना की बात करें, चाइना के अंदर भी ग्रोथ जारी है। फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिखा चुका है चाइना के अंदर। लेकिन अभी भी यहाँ पे कंपनी का कहना है कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के अंदर जहाँ पे कंपनी यहाँ पे सर्विस प्रोवाइड करता है, वहाँ पे सप्लाई चेन के अंदर थोड़ा सा प्रेशर कंपनी को दिखाई दे रहे हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। अभी यूपीएल लिमिटेड का इंडिया की बिजनेस की बात करें तो वहां पे कंपनी फ्लैट दिखा चुके हैं, क्योंकि कोई भी ग्रोथ कंपनी यहां पे दिखाया नहीं है इंडिया के अंदर। तो इंडियन बिजनेस को लेके यूपीएल लिमिटेड का मैनेजमेंट का कहना है कि यहाँ पे अनफेवरेबल वेदर के कारण ये इफेक्ट कंपनी को दिखाई दे रहे हैं। लेकिन फ्यूचर में आशा ये जताया जा रहा है कि इंडिया का बिजनेस में भी ग्रोथ पोटेंशियल आपको देखने को मिलेगा आगे आने वाले कुछ क्वार्टर के अंदर ही। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएल लिमिटेड के अंदर फ्यूचर ग्रोथ कैसा रहेगा, तो कंपनी का रिजल्ट को आपको देख लेना चाहिए। 2010 में कंपनी 5,000 करोड़ के आसपास सेल जनरेट करता था। वो बढ़ते बढ़ते कंपनी का सेल फिगर 40,000 करोड़ के आसपास यहाँ पे हो गया है। तो पिछले 12 साल के अंदर कंपनी का सेल फिगर 8 गुना कंपनी करके दिया है। साथ ही साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट की बात करते हैं, वो 500 करोड़ का हुआ करता था मार्च 2010 में, वो बढ़ते हुए यहाँ पे 3,000 करोड़ टच करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। जब बात करते हैं कंपनी का मार्जिन का, तो मार्जिन में भी कंपनी के अंदर बहुत ही बढ़िया सुधार दिखाई दे रहे हैं।
तो यहाँ पे कंपनी का सेल फिगर भी इंप्रूव हो रहा है, कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहा है, ऑपरेटिंग मार्जिन भी कंपनी का बहुत ही बढ़िया है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कंपनी का ऊपर आते हुए इंटरेस्ट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मार्च 2010 में कंपनी 194 करोड़ का कर्जा पे करता था। वो बढ़ते बढ़ते अभी रिसेंट कंडीशन में कंपनी को 2000 करोड़ से भी ज़्यादा कंपनी को इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। उसके पीछे का मेन रीज़न है कंपनी के ऊपर आते हुए कर्जा। जैसे कंपनी का जो कर्जा 2500 करोड़ का हुआ करता था, वो बढ़ते हुए कभी 25,000 करोड़ के आसपास दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत ही बड़ा एक कर्जा कंपनी के ऊपर है, क्योंकि कंपनी एक्विजिशन करने के कारण ये कर्जा लेना पड़ा। इसके अंदर अच्छी बात यह है कि कंपनी वो जो कर्जा है उसको धीरे धीरे चुकाना चालू कर दिए है। तो कंपनी का मैनेजमेंट का ये कहना है कि कंपनी का जो कर्जा है वो धीरे धीरे कंपनी वाइप आउट करके देगा। तो वो प्रोसेस जारी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कंपनी अपना कर्जा कम कर रहा है नहीं कर रहा है, साथ ही साथ कंपनी का रेवेन्यू के अंदर इंप्रूवनेस दिखाई दे रहा है या नहीं। तो ये कुछ बातों के अंदर आपको ध्यान रखना चाहिए, उसके बाद ही कंपनी के अंदर आपको निवेश करना चाहिए। हालांकि कंपनी का जो प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे वो कंपनी का स्टेबल दिखाई दे रहा है। इवन लेटेस्ट क्वार्टर के अंदर कंपनी अपना जो प्रोमोटर्स का हिस्सा है वो थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए भी आपने सुने होंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, दिसंबर 2021 में कंपनी अपना हिस्सा थोड़ा सा इंक्रीज किया है। उसी के चलते कंपनी का शेयर प्राइस के ऊपर भी मूवमेंट आपको देखने को मिल रहा है। तो कुछ बातों को ध्यान रखते हुए आपको अंदर निवेश करना चाहिए। तो फ्यूचर के लिए ये कंपनी एक अच्छा साबित हो सकता है। तो चलिए आज वीडियो में इतना ही। सी यू ऑन नेक्स्ट वीडियो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.